अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। तो इसके पार्ट वन में हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट रिएक्शंस ऑफ ओवरहैंगिंग बीम। तो स्टूडेंट ये हमारी एग्जांपल है बुक की 8.10। उसका क्वेश्चन है ड्रा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। तो ये एक बीम फिगर शो की गई है, उसके ऊपर ये लोडिंग दी गई है। एक 20 किलो न्यूटन लोड है, 20 किलो न्यूटन, फिर 10 किलो न्यूटन पर मीटर एक यूडीएल है। इसकी टू सपोर्ट्स हैं, इसको ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। इसके इस साइड पे भी बीम ओवरहैंग कर रहा है और इसकी दूसरी साइड पे भी बीम ओवरहैंग कर रहा है। तो ये टॉपिक आपने सेकंड ईयर में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो थर्ड ईयर में आप सिर्फ इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। तो उसी सिलसिले में 8.1 की जो एग्जांपल है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हम पार्ट वन में हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट दी सपोर्ट रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास दो स्टैटिक की इक्वेशन है। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, उसमें हम अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव लेते हैं। और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल ज़ीरो। क्लॉकवाइज मूवमेंट हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इसी डायग्राम में हम जहाँ पे लोड चेंज हो रहा है उन पॉइंट के ऊपर हम इसको पॉइंट का नेम दे देंगे। अब ये यहाँ पे देखें, एंड के ऊपर हम इसको पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है तो इसको पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, इसको पॉइंट सी का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है, इसको हम पॉइंट डी का नाम दे देते हैं। और एंड पे जो फ्री एंड है उसको आप पॉइंट ई का नाम दे दें। पॉइंट बी पे रिएक्शन लग रहा है तो इस रिएक्शन फोर्स को आप आर बी का नाम दे दें। पॉइंट डी के ऊपर रिएक्शन लग रहा है तो इस पे जो आर डी फोर्स है उसको, इस पे जो रिएक्शन है उसको आर डी का नाम दे दें। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने अप्लाई करना है। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल ज़ीरो। अपवर्ड फोर्सेज आप उसको पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फोर्सेज को आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो लेफ़्ट साइड टू राइट साइड की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले जो फोर्स लग रही है 20 किलो न्यूटन है, वो डाउनवर्ड लग रही है, तो ये -20 किलो न्यूटन आ जाएगी। इससे आगे जाएं तो यहाँ पे आर बी की एक रिएक्शन लग रहा है आपके पास, तो वो अपवर्ड है तो उसे पॉजिटिव ले लेंगे। इसी के बाद आप 20 किलो न्यूटन की ये फोर्स लग रही है, ये डाउनवर्ड है तो ये माइनस में आ जाएगी। सी सेक्शन से लेकर डी सेक्शन तक ये जो स्पैन है इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल की फोर्स हम कंसीडर करने से पहले आप इस यूडीएल का रिजल्टेंट मालूम कर लेते हैं। तो यूडीएल का रिजल्टेंट मालूम करने के लिए जितने स्पैन के ऊपर यूडीएल लग रहा है उसको आप उस स्पैन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास रिजल्टिंग फोर्स आ जाएगी। तो ये ब्लू कलर में जो मैंने आपको एक फोर्स लगाई है डॉटेड में, तो ये यूडीएल का रिजल्टिंग फोर्स है। तो इतने स्पैन पे लग रही है फोर्स, तो ये 2 मीटर का स्पैन है, तो 10 किलो न्यूटन की फोर्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास इस स्पैन में जो यूडीएल लग रहा है उसका रिजल्टेंट आ गया है। उसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट फोर्स लग रही है रिएक्शन एट डी। तो अपवर्ड फोर्स है, इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लें। इसके बाद फिर यूडीएल अप्लाई हो रहा है, तो यूडीएल का रिजल्टेंट 10 मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी डाउनवर्ड है तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स 1। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट डी। डी पॉइंट के ऊपर हम अज्यूम करते हैं कि जितने मोमेंट है वो उनका समेशन ज़ीरो होगा। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट डी इक्वल ज़ीरो। क्लॉकवाइज मूवमेंट जितने भी होंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उसको नेगेटिव लेंगे। तो जितनी फोर्सेस लग रहे हैं उस फोर्सेस से आप देख लेंगे जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ये जो फोर्स है 20 किलो न्यूटन, ये इस सेक्शन को नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश कर रही है, तो इससे जो मूवमेंट बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है। इस तरह ये आर बी की फोर्स है, ये इस सेक्शन को ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, तो ये जो मूवमेंट बन रहा है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इसी तरह 20 किलो न्यूटन की फोर्स इस सेक्शन को नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, तो ये वाला फोर्स जो मूवमेंट बना रही है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह यूडीएल का ये इस पोर्शन में जो यूडीएल लग रहा है ये इस तरह इसका रिजल्टेंट इस पॉइंट के ऊपर लग रहा है और इस सेक्शन को वो नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है।
इसी तरह राइट साइड पे जो यूडीएल है वो उसका रिजल्टेंट इतने सेक्शन पे लग रहा है और इस सेक्शन को वो नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और ये वाला जो राइट साइड पे जो मूवमेंट जो फोर्स मूवमेंट काज कर रही है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट काज कर रही है। तो इनको हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट फोर्स 20 किलो न्यूटन की लग रही है, एंटी क्लॉकवाइज है तो -20 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 1.5 + 2 + 2 तो डेट इज 5.5 मीटर। नेक्स्ट फोर्स लग रही है आर बी मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस डेट इज 4 मीटर। नेक्स्ट आपके पास फोर्स है ट्वेंटी किलो न्यूटन की फोर्स है और वो 2 मीटर के ऊपर एक्ट कर रही है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट ये जो यूडीएल का रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उससे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट काज हो रही है, तो -10 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 10 मल्टीप्लाई बाय स्पैन मल्टीप्लाई बाय स्पैन ओवर 2, कि ये जो स्पैन है इसका जो रिजल्टेंट है वो इस स्पैन के मिड में अमल कर रहा है। तो पहले जो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपसे इससे आपके इससे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 से आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कितने स्पैन पे एक्ट कर रहा है, तो इस स्पैन के मिड पे एक्ट कर रहा है, तो वो कितना स्पैन है 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हाफ स्पैन के ऊपर ये एक्ट कर रहा है, तो इसलिए 2 डिवाइडेड बाई 2 हमने ले लिया है। आर डी डिस्टेंस के ऊपर आर डी फोर्स की वजह से कोई मूवमेंट नहीं काज हो रहा, क्योंकि आर डी और ये बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर लग रही है फोर्स, तो डिस्टेंस 0 होगा, तो इसलिए इससे कोई मूवमेंट काज नहीं हो रहा। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्स लग रही है वो राइट साइड पे लग रही है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इसको ऐसे मूवमेंट काज कर रहा है। तो रिजल्टेंट मालूम करने के लिए आप जितना किलो न्यूटन 10 है मल्टीप्लाई बाय कर देंगे इस स्पैन से, तो ये स्पैन था 1 मीटर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद ये हाफ स्पैन के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर बी की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ 41.25 किलो न्यूटन। इसी आर बी को आप इक्वेशन 1 जो कि आपने ऊपर आपने इक्वेशन 1 ये जो बनाई थी इसमें आर बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आर डी की वैल्यू आ जाएगी। तो -20 प्लस आर बी की वैल्यू है 41.25, उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, फिर -20 - 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आर डी -10 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर डी की वैल्यू आ जाएगी 28.75 किलो न्यूटन। तो स्टूडेंट ये हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि शेयर फोर्स कैलकुलेट कैसे करनी है, तो उसकी डायग्राम बनाने भी हम सीखेंगे। ठीक है।